इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को दबाइए जिससे आपको अगली वीडियो का मैसेज आ सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की YouTube वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने आपको किस हिसाब से सोना है और सारी जो सोने की प्रक्रिया होती है और इसके अलावा नींद नहीं आने के क्या कारण होते हैं, सारी कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको अगली नई वीडियो का मैसेज आता रहेगा। दोस्तों अगर आप माँ बनने जा रही हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छोटे मेहमानों के आने के बाद आपकी रातों की जो नींद है उस पर असर पड़ने वाला है, लेकिन ये कितना मुश्किल होगा इसका अंदाज़ा तो आपको गर्भावस्था के दौरान ही होगा। दरअसल आप अपनी गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान सामान्य से ज़्यादा सो सकती हैं। गर्भावस्था में थकान महसूस करना सामान्य है क्योंकि इस समय प्लेसेंटा बन रही होती है, आपके शरीर में अतिरिक्त जो रक्त है बन रहा होता है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दोस्तों आमतौर पर गर्भावस्था के बाद ज़्यादातर महिलाओं को पर्याप्त जो गहरी नींद है लेने में परेशानी आती है, तो इसके कुछ कारण और उपाय आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भावस्था में नींद नहीं आने के क्या कारण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान नींद की समस्याओं के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण है भ्रूण का बढ़ता हुआ आकार, जो सोने की आरामदायक स्थिति को कठिन बनाता है। यदि आप हमेशा से पीठ या पेट के बल सोती हैं तो आपको अब डॉक्टर की सलाह के अनुसार करवट लेकर सोने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बिस्तर पर चारों ओर घूमते हुए सोना और अधिक मुश्किल हो जाता है। सोने में और भी जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो हस्तक्षेप करते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं वो लक्षण? मान लीजिए पहला आपका लक्षण है बार बार पेशाब महसूस होना। आपके शरीर में बहने वाले खून की बढ़ी हुई मात्रा को फिल्टर करने के लिए आपकी किडनी अधिक काम करती है और इस फिल्टरिंग प्रक्रिया से अधिक मूत्र बनता है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है गर्भाशय भी बड़ा होता जाता है, जिसके आपके मूत्राशय पर दबाव बढ़ जाता है। इस कारण आपको बाथरूम के अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं और अगर बच्चा रात में अधिक सक्रिय होता है तो रात में इन चक्करों की संख्या अधिक हो सकती है। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों हृदय दर में वृद्धि, यानी हृदय की दर यानी कि अधिक रक्त पंप करने के लिए बढ़ जाती है और जब शरीर रक्त की अधिक आपूर्ति गर्भाशय में करता है तो उस समय आपका हृदय आपके शरीर के बाकी हिस्सों में पर्याप्त रक्त भेजने के लिए अतिरिक्त कार्य करता है। तीसरा लक्षण होता है सांस की तकलीफ। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनों में होने वाली वृद्धि अधिक गहराई से सांस लेने के लिए प्रेरित करती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप सांस लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ेगा वो अधिक जगह लेगा, जिससे परिणाम स्वरूप आपके डायाफ्राम यानी कि जो फेफड़ों के नीचे की पेशियां होती हैं उन पर दबाव पड़ेगा, जिस कारण बाद में सांस लेना और अधिक कठिन हो सकता है। इससे अगला जो कारण है दोस्तों पैरों की ऐंठन और पीठ दर्द, यानी प्रेगनेंसी में महिलाओं द्वारा अतिरिक्त वजन सहने के कारण पैरों या पीठ में दर्द हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर रिलैक्सिंग यानी आराम पहुंचाने वाला जो हार्मोन होता है उसका स्रावण करता है, जो प्रसव के दौरान मदद करता है। अगला है दोस्तों सीने में जलन और कब्ज। गर्भावस्था में सीने में जलन और कब्ज की शिकायत भी होती है, जो तब होती है जब सारा खाना भोजन नली में वापस चला जाता है। गर्भावस्था के दौरान पूरा पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है और पेट और आंतों में रह जाता है, जिससे हॉट वर्न या फिर कब्ज की समस्या होती है। आपकी नींद की समस्याओं के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कई गर्भवती महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि उनके सपने सामान्य से अधिक ज्वलंत होते हैं और कुछ का कहना तो यहाँ तक कि उन्हें बुरे सपने भी आते हैं। दोस्तों तनाव और टेंशन के कारण नींद आने में परेशानी हो सकती है। शायद आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो या फिर माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में या फिर प्रसव पीड़ा के बारे में सोचकर डर महसूस करती हो। ये सभी भावनाएं महसूस होना एक सामान्य होता है जो हर गर्भवती महिला को झेलना पड़ता है।
लेकिन वे रात में आपको अधिक परेशान कर सकती हैं। अब जान लेते हैं गर्भावस्था में सोने का सही तरीका। गर्भावस्था के शुरुआती समय से एक तरफ करवट लेकर सोने की आदत डालें। करवट लेकर घुटनों को मोड़कर सोना सबसे आरामदायक स्थिति होती है। इससे आपका दिल भी आसानी से काम कर पाता है, क्योंकि यह शिशु के वजन का दबाव बड़ी नस पर नहीं पड़ने देता, जो आपके पैरों से रक्त को वापस दिल तक लाती है। कुछ डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से बाईं ओर सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि लीवर पेट के दाहिनी ओर होता है। तो बाईं ओर करवट लेकर सोने से गर्भाशय को लीवर से अलग रखने में मदद मिलती है। बाईं तरफ सोने से हृदय में रक्त संचरण भी अच्छी तरह से होता है और भ्रूण, गर्भाशय और किडनी में भी रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है। लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित न हो कि आप रात में पीठ के बल नहीं सो सकती। सोते समय सोने की मुद्राएं बदलना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकती। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान आप पीठ के बल नहीं सो पाएंगी, क्योंकि उस समय यह बहुत ही असुविधाजनक होता है। यदि आप पीठ के बल सोने की कोशिश करेंगी तो उस असुविधा के कारण आप सो नहीं पाएंगी। इस संबंध में अपने डॉक्टर से बात करें और आपको एक तरफ सोने के लिए तकिया का उपयोग करने को वो कह सकते हैं। कई महिलाओं को इस दौरान पेट के नीचे या पैरों के बीच में तकिया लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा आप कंबल को रोल करके भी उपयोग कर सकती हैं, या फिर आप बाजार से भी प्रेगनेंसी तकियों का भी चयन कर सकती हैं। अच्छी जो नींद होती है उसको अगला जान लेते हैं कि अच्छी नींद लेने के लिए क्या उपाय है। याद रखें कि गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की समस्या में कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। हालांकि नींद न आने की काफ़ी सारी गोलियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में नींद न आने पर डॉक्टर से पूछकर ही कोई दवा लेनी चाहिए। इसके अलावा कई सुझाव जो रात को अच्छी नींद लेने में आपकी मदद कर सकते हैं, वो जान लेते हैं क्या क्या है। पहला है दोस्तों, अपने आहार से सोडा, कॉफ़ी और चाय जैसी कैफीन युक्त पेय पदार्थों को जितना संभव हो उतना कम कर दें। सुबह सुबह या फिर दोपहर में खास तौर से इनका सेवन न करें। सोने से पहले अधिक मात्रा में खूब सारा पानी न पिएं या फिर अधिक भोजन न खाएं। लेकिन ध्यान रखें कि आप दिन भर में भरपूर पोषक तत्व और तरल पदार्थ भी लेती रहें। कुछ महिलाओं को नाश्ते में और दोपहर के भोजन में अधिक और रात में कम खाना बेहतर लगता है। अगर आपको मतली का अनुभव हो रहा है तो सोने से पहले कुछ हल्का जैसे बिस्किट वगैरह खा लें। रोज रात को सोने और सुबह जागने का एक समय निश्चित कर लें। सोने से पहले कठोर व्यायाम न करें, इसके बजाय खुद को आराम देने वाले काम करें, जैसे किताब पढ़ें या फिर गर्म कैफीन रहित पेय जैसे शहद के साथ दूध या फिर हर्बल चाय पिएं। यदि आपके पैरों में ऐंठन की वजह से आपकी नींद खुल जाती है तो पैर दबाने से इसमें मदद मिल सकती है। कुछ महिलाओं को लगता है कि सोने से पहले उनकी पिंडलियों को खींचने से उनको आराम मिलता है। इसके अलावा अपने आहार में पर्याप्त कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल करें, जो पैरों की ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना कोई सप्लीमेंट न लें। योग क्लास ज्वाइन करें, लेकिन इससे पहले अपने चिकित्सक के साथ किसी भी नई गतिविधि या फिर फिटनेस आहार पर चर्चा जरूर करें। और चिंता की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो पेरेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लें। अधिक ज्ञान और अन्य गर्भवती जो महिलाओं के साथ से आपको रात में जागने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं कि कितना सोना चाहिए गर्भवती स्त्री को। गर्भवती महिला को अक्सर गर्भावस्था की तिमाही के अनुसार अधिक नींद की आवश्यकता होती है। पहली तिमाही के दौरान महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण अधिक नींद आती है, जो बच्चे में प्लेसेंटा की वृद्धि और पोषक तत्वों की बढ़ती मांग को पूरा करता है। दुर्भाग्यवश गर्भवती महिलाओं को रात के दौरान सोने में अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रात में उन्हें अक्सर मूत्र त्याग के लिए जागना पड़ता है। दूसरी तिमाही के दौरान नींद में सुधार होता है। गर्भवती महिलाएं बाईं ओर सोने का अभ्यास करके पर्याप्त नींद ले सकती हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था तीसरी तिमाही में बढ़ती है, महिलाओं को फिर से सोने में मुश्किल होती है, क्योंकि अब उन्हें अपने पेट के बढ़ते आकार के कारण आरामदायक स्थिति नहीं मिल पाती है। दूसरों
पहली तिमाही होती है एक पहला, दूसरा, तीसरा महीना। दूसरा तिमाही होता है चौथा, पाँचवा, छठा, और आखिरी जो तिमाही होती है वो होता है सातवां, आठवां, नौवां। तो आप इसको जान लें कि पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही क्या होती है। तो समझ लीजिए कि जैसे जैसे गर्भावस्था तीसरी तिमाही में बढ़ती है, महिलाओं को फिर से सोने में मुश्किल होती है, क्योंकि अब उन्हें अपने पेट के बड़े आकार के कारण आरामदायक स्थिति नहीं मिल पाती। इसके अलावा जैसे पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब जाने का अनुभव होता है, इस तिमाही में उन्हें सीने में जलन और जो भी नींद की समस्याएं हो सकती हैं। अंत में नए माता पिता के लिए भी बच्चे के जन्म के बाद कुछ हफ्तों के लिए नींद पूरी कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये रही कुछ रोचक जानकारियाँ आपकी नींद से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बताई हुई टिप्स अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बगल में घंटी का आइकन जरूर बजा के जाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।